हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ स्वेलन गम्स का ट्रीटमेंट, सूजे हुए मसूड़ों का ट्रीटमेंट। अब मसूड़े सूज क्यों जाते हैं, मसूड़ों में सूजन क्यों आ जाती है, पहले चीज़ तो ये ध्यान दीजिएगा। मसूड़ों में सूजन आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहली चीज़, अगर आपको स्टमक यानी आमाशय, अगर आपका उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपके इस मसूड़े सूज जाएंगे, या फिर एसिडिटी या कब्ज़ ज़्यादा बना रहता है तो मसूड़ों में सूजन आ जाएगी। खाना खाते ही अगर आपके पेट में दर्द होने लगता है और एसिड बनने लगता है तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है। कभी कभी मसूड़ों में सूजन इसलिए भी आ जाती है कि आपके मुंह में जो होता है सही से सलाइवा नहीं बन रहा है, और जो सलाइवा का काम होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करने का, खाने को सही से चबाने का, मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो वो सलाइवा अगर सही से नहीं बन रहा है, सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो वो उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। ठीक है, मेनली तो क्या होता है, स्टमक ऑर्गन अगर डिस्टर्ब है, स्टमक सही से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है तो सीधे इफेक्ट आपके मसूड़ों में लगेगा। स्टमक में अगर आपने बहुत ज़्यादा मसालेदार खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह का खा रहे हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और बार बार कभी कभी वॉमिट आ रही है, उल्टियाँ हो रही है, एसिडिटी इतना बन रहा है कि माइग्रेन भी हो रहा है, तो उनके मसूड़े सूज जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जो पान खाते हैं, या इस तरह से कोई चीज़ खाते हैं जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। या फिर मसूड़ों में सूजन उससे भी आ जाती है कि दांत में कोई प्रॉब्लम आ गई है या कैविटी हो गई है तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो भी पेशेंट है उनको मसूड़ों में सूजन आई क्यों है। कभी कभी मुंह में जो छाले होते हैं वो भी मसूड़ों में भी आपको प्रॉब्लम कर देते हैं, सूजन आ जाती है। तो रीज़न देख लीजिए कि आपको बॉडी में आपकी प्रॉब्लम कौन सी आ रही है। कभी कभी कोई मेडिसिन ऐसी खा रहे हैं जिसकी जो केमिकल रिएक्शन बॉडी में बहुत तेज़ी से आ रहा है, और वो स्टमक में तो जाती है मेडिसिन, जैसे आप खाएंगे तो खाने की नली से स्टमक में ही उतरती है, आमाशय में उतरती है। वहाँ पे अगर केमिकल का रिएक्शन बहुत तेज़ी से बन रहा होता है, जो उसके अंदर केमिकल होते हैं उसके मेडिसिन के साथ मिल जाते हैं, तो अगर वो सूट नहीं करे तो एलर्जी की वजह से आपके मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है। तो कोई खाने की वजह से अगर एलर्जी हो रही है तो मसूड़ों में सूजन आ सकती है। तो पहले ये चेक लीजिए कि रीज़न क्या है। पॉइंट में आपको मसूड़ों की सूजन को रिमूव करने के बताने जा रही हूँ, लगा करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी, पर एक दिन में नहीं, डिपेंड करेगा आपकी रीज़न क्या है। बार बार आती रहती है सूजन, या आपके मसूड़ों में ही कोई प्रॉब्लम है, कहीं सर्वाइकल वाली जो एरिया की बोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वहाँ से जो नर्व दांतों में कनेक्टेड है तो मसूड़ों में भी उसका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो सूजन आ सकती है। अगर बॉडी में ब्लड की कमी है या कैल्शियम की कमी है तो मसूड़ों में सूजन आ सकती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपके मसूड़ों में सूजन आने के रीज़न क्या है। पता चला आपने दांतों में सीख या कोई चीज़ जो टूथपिक होती है या फिर इस तरह से आपने डाला या धागा डाला तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मसूड़ा कट जाता है तो सूजन आ जाती है। पहले रीज़न देख लीजिए क्या है। ठीक है, मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ मसूड़ों की सूजन को ख़त्म करने के, स्वेलन गम्स का ट्रीटमेंट, स्वेलन गम्स को रिमूव करने का, कंट्रोल करने का। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फेल्ड टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ और साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो पसीना आएगा या पानी लगेगा तो उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा कलर को। ठीक है, पॉइंट पर, वरना क्या होगा, फंक्शन नहीं करेगा पॉइंट का फंक्शन अगर अच्छा रखना है तो आप मैग्नेट लगा लीजिए जो लंबे टाइम तक आपका उसका काम करता रहेगा। ठीक है, और जो लोग मैग्नेट कलर लगाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कहीं मैग्नेट ना लगा लेके दोनों काम एक साथ कर ले, नहीं, या तो मैग्नेट लगा लीजिए या कलर लगा लीजिए। मैं आपको मैग्नेट से बता रही हूँ। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन एंड हो रही होती है वो होती है स्टमक की। तो देखिए नेल के पास यहाँ पे स्किन है, तो जैसे यहाँ पे स्किन आती है ना, यहाँ लास्ट पॉइंट आता है स्टमक का, हमें लास्ट नहीं लेना है, हमें सेकेंड लास्ट लेना है। स्टमक का 44 लेना है और एक छोड़ देंगे तो 42 लेना है। 2 पॉइंट है, 42 एंड 44, सिर्फ 2 ही पॉइंट लेना है। देखिएगा ये वाला 42 है
और ये 44 है। हमें सिर्फ 2 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। अब स्वोलन गम्स को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। ये दोनों पॉइंटों को सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बेवल मैग्नेट पेपर टिप में से येलो विजिबल होगी तो इसको कहते हैं सीडेड। ये देखिए, और जो स्किन पर टच होनी है वो वाइट टच होनी है। तो ये पास पास है, तो 2 मैग्नेट एक साथ एक ही टिप में ले सकते हैं, टिप की ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा सीडेड हो गया। सीडेड करने में मैग्नेट की विजिबिलिटी देखिए ये येलो आ रही है, तो ये हमारा सीडेड हो गया। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। ये 4 पॉइंट हो जाएंगे दोनों मिला करके। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए और देखिए आपकी जो स्वोलन गम्स अगर बार बार हो रहा है, ज़्यादा सीरियस है, तो कहीं प्रॉब्लम कहाँ पे है उसके पॉइंट तो अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये उसको स्वोलन गम्स को रिलीज़ करने का काम करेगा। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसका ट्रीटमेंट अलग से ऐड ऑन करा जाएगा गम्स में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, गम्स की इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, इसको उससे कनेक्शन नहीं करिए जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा का भी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल का ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।